सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आज कक्षा नंबर 6 और पाठ नंबर 10 है लंका में हनुमान। और विद्यार्थियों जैसा कि मैं बताता हूँ कि ये पाठ कौन सी किताब का है, आपका बाण राम कथा। कौन सी किताब है ये आपके सामने, किस किताब का ये पाठ है? ये है आपके सामने बाण राम कथा। आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि वास्तव में पाठ जो है वो कौन सी बुक के अंदर है। विद्यार्थियों जैसा कि आप जानते हैं कि बाण राम कथा के जितने भी पाठ है बहुत ही सरल तरीके से विस्तारपूर्वक मैंने अपने चैनल पे जो वीडियो बनाई है हिंदी को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और मुझे ये जान के प्रसन्नता हुई कि आपने वो सारी वीडियो देखी है, आपको सभी पाठ समझ में आए हैं। आज हम कहेंगे पाठ नंबर 10 लंका में हनुमान। विद्यार्थियों जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखें और याद करने का प्रयास कीजिए। मेरा भी उद्देश्य यही होता है कि जैसे जैसे वीडियो बनाऊं वैसे वैसे आपको याद होता है। जैसे जैसे आप वीडियो देखें, याद तभी होगा जब आप वीडियो देखेंगे। तो अवश्य वीडियो देखिए और याद कीजिए। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और देखिए और याद कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, आज हम कहेंगे पाठ नंबर 10 लंका में हनुमान। कौन सा पाठ है? लंका में हनुमान। जैसा कि नाम भी बता रहा है कि वास्तव में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं बताया था कि हनुमान जी को सब प्रेरित करते हैं और हनुमान जी से ही कहते हैं कि आप ही है जो समुद्र पार करके सीता माता का पता लगा के आ सकते हैं। तब हनुमान जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसे वो लंका में जाते हैं, क्या कुछ करते हैं, इसमें इसी पाठ में सब कुछ बताया गया है। तो ये पाठ कौन सा है? पाठ नंबर 10। नाम कौन सा है भाई? नाम से ही पता चल रहा है कि हनुमान जी कहाँ चले जाते हैं भाई? लंका में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं हनुमान जी? हनुमान जी समुद्र पार करके कहाँ चले जाते हैं भाई? लंका में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भाई? लंका में चले जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हनुमान जी उठे, अंगाई नी झुककर धरती को छुआ, एक ही छंगान में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवत सफल हो गए थे। कौन सफल हो गए थे भाई? आपके सामने किसकी प्रेरणा से हनुमान जी जो है वो समुद्र पार करने में सफल हुए थे? वो थे आपके सामने जामवत जी। कौन थे भाई? जामवत। जामवत जी अपनी योजना में सफल हो गए थे। हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाने में पर्वत शिखर पर के हनुमान ने व्यास समुद्र को देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का भाव था राम के प्रति। हनुमान की आंखों में कौन सा भाव था भाई? हनुमान की आंखों में चुनौती का भाव नहीं था। कौन सा भाव था भाई? समर्पण का। और समर्पण का भाव किसके प्रति था भाई? श्री राम के प्रति। किसके प्रति था भाई? श्री राम के प्रति था। समर्पण का भाव था, समर्पण था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने की थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छंगान लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र से ऊपर तेजी से उठते हुए उन्होंने क्या किया भी? हनुमान जी ने वो पर्वत पार कर लिया, समुद्र को पार कर लिया। अनेक बाधाएं आई लेकिन हनुमान जी क्या कहे? सभी बाधाओं से निकलते हुए कहाँ पहुंच गए भाई? लंका में पहुंच गए। हनुमान को थकान अंचन मात्र भी नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था हनुमान जी पे। जो देखिए विद्यार्थियों, इतनी लंबी यात्रा थी, मार्ग में जो है वो कई बाधाएं मिलती है, कई आश्चर्य मिलती है, कई जो है परछाई देने वाली को कैद कर देती है, अंगनित बाधाएं होती है। लेकिन विद्यार्थी हनुमान जी क्योंकि वो परम शक्तिशाली थे, परम ज्ञानी थे, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने पराक्रम के माध्यम से वो अथाह सागर नियोजन समुद्र उसके बीच में जो जो उनके बाधाएं थी उन सभी बाधाओं को पार करते हुए अंततः कहाँ पहुंच जाते हैं? आपके सामने अंततः जो हनुमान जी कहाँ पहुंच जाते हैं भाई? लंका में पहुंच जाते हैं अंततः। अब उस समय क्या था? लंका में दिन था भाई। जब हनुमान जी पहुंचते हैं लंका में तब क्या था? दिन था। तो उन्होंने सोचा कि कब प्रवेश करना चाहिए? रात में। कहाँ प्रवेश करना चाहिए भी? लंका में प्रवेश करना चाहिए। देखिए हनुमान जी को थकान अंचन मात्र भी नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा पर उनको कोई विशेष प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि वो सीता को कैसे ढूंढे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी ठीक से देखने के लिए हनुमान
एक पहाड़ी पर चढ़ गए। कहां चढ़ गए विद्यार्थियों? पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दुआई, चारों ओर वृक्ष, सुहाती उद्यान, भव्य भवन, हवा में नहाती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, क्योंकि उनको तो पता था कि यहाँ पे कौन है भाई। उनको बताया गया था कि जो लंका का अधिपति कौन है, रावण। वो क्या है भाई? वास्तव में राक्षस, जो क्या ले गया था भाई? किसका हरण करके ले गया था? सीता का हरण करके ले गया था। तो उन्होंने, जब हनुमान जी ने क्या किया, जब हनुमान जी ने किसको देखा भाई? जब हनुमान जी लंका नगरी को देखा तो वो अद्भुत सुंदर थी। तो हनुमान जी चकरा गए वास्तव में कि इतनी सुंदर नगरी कैसे विकसित हो सकती है राक्षसों के पास? इतना भव्य स्वरूप कैसे हो सकता है राक्षसों के पास? चारों ओर वृक्ष, सुवाती उद्यान, भव्य भवन, हवा में नहाती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवन आंखों में भरना चाहते थे, ताकि बाद में क्या हो, सीता की खोज करते समय उन्हें दिक्कत ना आए, उन्हें परेशानी ना आए। दिन के समय लंका प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न था सीता का पता लगाना। हनुमान जी के सामने पहला प्रश्न कौन सा था? पहला प्रश्न यही था कि वो किस प्रकार से क्या करते भाई? सीता का पता लगाते। क्योंकि वो आए कितने थे हनुमान जी? हनुमान जी लंका में आए थे आपके सामने सीता माता का पता लगाने के लिए। यही उनके पर्सन था हनुमान जी के सामने कि वो कैसे सीता माता का पता लगाएंगे। उस समय विराट नगर में काम आसान नहीं था। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। शाम ढलने पर हनुमान जी ने कहा प्रवेश किया? नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में काम आसान नहीं था। वृक्ष डालियों में कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उसका अनुमान था सीता महल में होगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार भी थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वह कहां चले गए? महल में प्रवेश कर गए। कौन चले गए भाई? हनुमान जी। राजमहल विराट था, वैभव पूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते हुए। रात का समय था। अधिकतर राक्षस क्या कर रहे थे भाई? सो रहे थे, रात्रि थी। क्योंकि हनुमान जी ने क्या किया? बुद्धि का परिचय दिया यहाँ पे विद्यार्थियों। दिन में अगर वो प्रवेश करते तो उन्हें पकड़े जाने का ज्यादा संभावना थी कि वो पकड़े जाते। इसलिए उन्होंने दिन में तो कहाँ बिताया? समुद्र के पाठ ही बिताते रहे। और दूर से ही लंका नगरी का उद्यान, उपवन, बगीचे, सौंदर्य को देखते हैं। रात में उन्होंने क्या किया? चुपचाप राक्षसों की आंखों से बचते हुए कहां प्रवेश किया? अभी लंका नगरी में प्रवेश कर लिया, महल में प्रवेश कर लिया, रावण के महल के अंदर। क्योंकि उनका अनुमान था हनुमान जी का कि रावण ने सीता माता को महल के ही किसी कोने में छिपा कर रखा होगा। लेकिन रात के अंदर क्या थे भी? ज्यादातर राक्षस सोए हुए थे। तब हनुमान जी क्या करे भी? धीरे से महल में प्रवेश कर चुके हैं। रात के अंदर भटकते हुए थे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उसे दिखाई नहीं दी। जैसी जैसा चरित्र बताया गया सीता का और जैसा मुखमंडन बताया गया था, वैसे मुखमंडन का वहां कोई भी महिला उसे दिखाई नहीं दी। वे रावण के कक्ष में भी गए। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उनकी रानी मंदोदरी थी। उनकी रानी, रावण की पत्नी का नाम क्या था भाई? मंदोदरी। वो रावण के कक्ष में भी गए। हनुमान जी कहाँ गए थे भाई? रावण के कक्ष में भी गए थे भाई। जहां रावण जी रहते थे वहां भी गए थे। उनका अनुमान था वहां भी हो जाए। लेकिन रावण की पत्नी वहां कौन सी भी? मंदोदरी। वो कौन थी भाई? रावण की पत्नी थी। ये जो रावण है, रावण की पत्नी का नाम क्या है विद्यार्थियों? रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी है। सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छुपा रखा है। सोचते सोचते हनुमान जी कहाँ आ गए? रावण के महल से, रावण के अंतरपुर से, रावण के कक्ष से बाहर निकल गए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के बारे में घर छान मारे। पशु सेनाएं भी देखी। सीता का कहीं पता नहीं चला।
एक एक जगह देख रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि उनको अनभिज्ञ है कि वास्तव में सीता माता कहाँ है। इसलिए वो पहले रावण के महल में गए, रावण के महल के अंदर प्रत्येक जो महिला थी उसको देखा, लेकिन वो भी सीता माता की जैसे नहीं दिखाई दिए। फिर रावण के अंतःपुर, रावण के कक्ष में गए, वहां रावण की पत्नी मंदोदरी थी, वहां भी उन्हें सीता माता दिखाई नहीं दी। उसके बाद में वो क्या घूमने गए, वो सभी राक्षसों के घर छान मारे, पशु सेनाएं भी देखी, सीता का कहीं पता नहीं था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। पर क्या हो गए, दुखी हो गए। संदेह तो नहीं था क्योंकि उन्हें बताया गया था, ये सूचना दी गई थी, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा रखा है किसी गुप्त स्थान पर, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उन्हें मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय कर लिया। अंतःपुर से बाहर आकर हनुमान ने रावण का रथ देखा, सवन रथ। रावण का रथ कैसा था विद्यार्थियों, रावण का जो रथ था वो भी क्या था भाई, सवन रथ था। सवन रथ का मतलब ये होता है, सवन का मतलब क्या है, सोना। तो सोने का रथ किसका था भाई, रावण का था। सवन का मतलब क्या होता है, सोना होता है, तो सोने का कौन सा था, रावण का था। सवन रथ रत्नों से सजा हुआ, वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर में कि वो गया, जहां पे क्या थी, एक वाटिका थी, वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। तभी उनका ध्यान कहाँ गया, एक वाटिका की ओर गया, और वाटिका में क्या थे विद्यार्थी, अशोक के क्या थे भाई, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। ध्यान कहाँ गया, ध्यान जाते जाते हनुमान का ध्यान कहाँ गया भाई, एक वाटिका में गया, और वाटिका में क्या था भाई, अशोक वृक्ष थे। वाटिका में क्या थे, अशोक वृक्ष थे। विद्यार्थियों, अब तक आपने देखा कि हनुमान जी लंका प्रवेश करने के बाद में सीता माता का पता नहीं लगा पाए, सीता उन्हें नहीं मिली है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, लंका में हनुमान जो पाठ है वो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अगली जो वीडियो में लेके आऊंगा विद्यार्थियों, उसमें बताऊंगा कि हनुमान जी कैसे सीता से मिलते हैं और फिर वो लंका के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे पकड़ में आते हैं, ये सब मैं अगली वीडियो बताऊंगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको पाठ नंबर 10 लंका में हनुमान याद हो जाए। बार बार देखिए, याद कीजिए। धन्यवाद।